मुझे थोड़ा प्रसाद देंगी? मैं बहुत दूर से आई हूँ। ये तो माताजी का प्रसाद है, उनको चढ़ाने से पहले कैसे दे सकते हैं? दूर से आई हो तो भूख तो लगेगी ही। देखिए माँ जी, ये माताजी का भोग है। आपको भूख लगी है इसीलिए मैं आपको दे रही हूँ। हे दुर्गा माँ, मुझे माफ कर देना। इनको भूख लगी है इसीलिए मैं आपको चढ़ाने से पहले इनको दे रही हूँ। लीजिए माँ जी, लीजिए। जिस गांव में तुम्हारी जैसी बेटी हो, उस गांव में कभी कोई बीमारी आएगी ही नहीं। अरे माँ जी, आप अभी तक गई नहीं? आसपास के गांव में महामारी का रोग फैला हुआ है और हमारे गांव में भी रोग फैलेगा। आप जल्दी से यहाँ से चले जाइए, नहीं तो आपको कुछ हो जाएगा। मुझे कुछ नहीं होगा बेटी, और पूरे गांव को भी कुछ नहीं होगा। देखो मैं क्या लाई हूँ। माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? आज रात को गांव में महामारी के कीटाणु फैलने वाले हैं। इन कीटाणु को नष्ट करने के लिए दिव्य औषधि बना रही हूँ। वो तो अब गांव को बचाना दुर्गा माँ के हाथ में ही है। सही कहा ना माँ जी? सुनो बेटी, इस औषधि को तुम गांव के हर घर घर में छिड़क दो। और सुनो, जो औषधि बचे वो गांव के बाहर छिड़क देना। पर अभी इतनी रात को मैं सबके घर में छिड़कने जाऊंगी तो मेरे घर का ध्यान कौन रखेगा? मैं नहीं जाऊंगी। सुनो बेटी, जब तक तुम वापस नहीं आओगी ना, तब तक ये घर तो क्या, ये गांव छोड़कर भी नहीं जाऊंगी। ठीक है? आप सच कह रही हैं माँ जी? तो दीजिए वचन। मैं वचन देती हूँ, मैं नहीं जाऊंगी। ये लो औषधि, पर हाँ, पीछे मुड़कर देखना नहीं तो मेरी मेहनत निष्फल हो जाएगी। देखिए माँ जी, आपने मुझे वचन दिया है, अब आप ये घर छोड़कर कभी नहीं जाएंगी। मैं माँ जी को खाने का कहना तो भूल ही गई। दवा छिड़कने में तो पूरी रात बीत जाएगी, तो मैं अभी जाकर कह देती हूँ। ये तो स्वयं माताजी मेरे घर पर पधारी है, और कल तो माताजी चली जाएंगी। अगर माताजी हमेशा गांव में ही रहे तो गांव का तो उद्धार ही हो जाएगा। मैं तुम्हें वचन देती हूँ, मैं नहीं जाऊंगी। माताजी ने मुझे वचन दिया है कि जब तक मैं घर वापस नहीं पहुंचूंगी तब तक माताजी घर और गांव छोड़कर नहीं जाएंगी। अपने गांव के लिए मैं इनको वापस नहीं जाने दूंगी। मैं नहीं जाने दूंगी, कभी नहीं जाने दूंगी। माँ, आपने मुझे वचन दिया था कि जब तक मैं वापस नहीं आऊंगी तब तक आप घर और गांव छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। ये सच है ना माँ? ये सत्य है, तुम्हारा बलिदान व्यर्थ नहीं होने दूंगी। मैं ये गांव छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी।
बेटा सोना। बापू, बेटा, तुम रोज सुबह आकर मंदिर का द्वार खोलती हो, मंदिर को साफ करती हो, माताजी को भोग लगाती हो और फूल चढ़ाती हो। तुम दोनों को देखकर ऐसा लगता है कि तुम देवी और भक्त नहीं, माँ बेटी हो। बापू ऐसा नहीं है, पर मेरा इस दुनिया में माता रानी के अलावा और है ही कौन? हाँ, ये ले खा। हाँ, जानू, आज तू कितनी अच्छी लग रही है। वाह। ऐसा क्यों बोल रहे हो? बुरे लग रहे हो। हाँ। धन्नो है। हाँ, है ना? धन्नो है घर में। नहीं। बोल दे, अपने मुंह से ना बोल दे। अरे नहीं है। और बुद्धूराम भी है। हाँ। नहीं हूँ। और वो भाग्यश्री। मैं भी नहीं हूँ। देव जी होशियार तो होगा ही। कोई बात नहीं, मैं तो पका हुआ आम देने आया था, पर जब कोई नहीं है तो मैं वापस जा रहा हूँ। अरे रुक जाओ। क्यों? घर में रहकर भी बोलते हो कि घर में कोई नहीं है? इस उधम सिंह को बुद्धू समझते हो तुम लोग? मेरा नाम उद्धम सिंह है, उद्धम सिंह। अभी तक 50 लोगों को काट दिया है। कितने? 50। इस गांव के मुखिया को भी नहीं छोड़ा था मैंने। अब सुन ले धन्नो, इस मकान के लिए जो मेरे पास से तूने रुपए लिए थे ना, वो मुझे वापस चाहिए, नहीं तो तुम सबको काट डालूंगा, समझ गई? देखो पदम सिंह, नहीं उधम सिंह, तुम अपना गुस्सा शांत कर लो। धीरज का फल मीठा होता है। और सुनो, ये हवेली मेरे नाम पर नहीं है, पर मेरा माना हुआ भाई सोमू के नाम पर है। एक बार मेरा भाई परदेश से आ जाए और मेरी भाग्यश्री के साथ उसकी शादी हो जाए तो सारा कर्जा चुकता। देख वो आए या ना आए, मुझे मेरा लाख रुपया रोकड़ा 10 दिन में वापस चाहिए, नहीं तो तेरी ये बेटी है ना भाग्यश्री, समझ गई? अरे रे मूर्खा, तूने तो हमें बुरी तरह फंसा दिया। ओम ह्रीं क्लीं स्वाहा। अब ये कौन सी मुसीबत आ गई? ओम ह्रीं क्लीं स्वाहा। चंडाल, आओ और कार्य सिद्ध करो। ओम ह्रीं क्लीं स्वाहा। मेरा बेटा तो पत्थर से सोना बना देता, इतना होशियार है। तुम क्यों चिंता कर रहे हो? ठीक है। मुझे क्यों बुलाया है? बोल। मेरे पास दुनिया के रत्नों का खजाना होगा, ऐसा कहा था ना? खून की नदियां मुझ पर बहेंगी, ऐसा कहा था? तुम्हारे लिए सब कुछ किया कि नहीं? इसीलिए तो मैंने तुझे ईंट में सोना दिखाया। ये तो फिर से ईंट हो गई। आग में जलने के बाद भी ईंट का भी सोना नहीं बनती है? तो क्या खून की नदियां बहाने के लिए मैं हाथी को काट दूं? उसमें हाथी को काटने की जरूरत नहीं, सोना बनाने के लिए मनुष्य की जरूरत है? 16 साल की कुंवारी कन्या मुझे चाहिए। काली अमावस की रात में, शमशान की घोर अंधेरी रात में तू उसे जिंदा दफन कर देना। कौन है तू? मैंने पूरे गांव में आपका बहुत नाम सुना है। आप तंत्र मंत्र से सबका काम पूरा कर देते हैं। मेरा भी काम कर दीजिए ना। कौन सा काम? मेरे मनपसंद के घर में मेरी शादी हो जाए, ऐसा कुछ कीजिए। तेरा काम हो जाएगा, पर इसके लिए मैं जो कहूंगा तुझे वो काम करना पड़ेगा। करेगी? आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। ले और सुन, इस नारियल को अपने घर के दरवाजे पर बांधे। हाँ। मटकी में तू दिया जला। हाँ। और काले उड़द का लड्डू अपने तकिए के नीचे रख। हाँ। और सुन, हाँ। तुझे सिर्फ चंडाल मंत्र ही जपना है,
हाँ। बोल चंडाल मात्रे। 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 चंडाल, अपनी बलि को तुमने खुद ही मेरे पास भेज दिया। ये इतना सारा पानी कहाँ से आ गया? 5 दिन पहले नदी में बाढ़ आई थी, उसी का पानी है। सोमू, अरे सोना, तू इतनी बड़ी हो गई? आप भी तो बड़े हो गए हैं। आप आने वाले थे ये मैं जानती थी, लेकिन आप आज ही आने वाले हैं ये नहीं जानती थी। ए चमन, ए रमन, यहाँ आओ। अरे देखो देखो, सोमू आ गया है। इन्हें उठा लो, यहाँ पर कीचड़ है। चलो चलो जल्दी करो, चलो। संभाल के आओ। आराम से। हाँ, आओ आओ, जल्दी आओ, संभाल कर लाओ। आओ आओ, अच्छे से लाओ। हाँ, अरे देखो देखो, सोमू आ गया है। आ गए भैया, सब ठीक ठाक है ना? भाग्यश्री, आरती उतारो। हाँ माँ। हाँ। आरती उल्टी नहीं उतारते, ऐसे उतारते हैं सीधी। अरे, मेरी बेटी के हाथ से आरती की थाली लेने वाली तो है कौन? कौन सी जाति की है? बहन, क्या कर रही हैं आप? आरती उतारने में जातिवादी का भेदभाव नहीं होता है। सोना, मैं तुम्हें शाम को मंदिर में मिलता हूँ। मंदिर में आना भूलना नहीं, शाम को पूजा है, पूजा। अरे क्या मंदिर में आने जाने की बात करती है? पूजा की घंटियाँ मंदिर में बैठ के बजाना, मेरे घर में नहीं। हाँ। देखो। ए भाग्यश्री के बापू, आप आएंगे भी? आता हूँ। ये फूलों की बरसात मैंने बरसाई, कैसी लगी? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, ये सब पागलपन छोड़ दो। ऐसा? ओम ह्रीम क्लीम स्वाहा। ओम ह्रीम क्लीम स्वाहा। बापू, आप कब आए? सोमू चला गया और मैं आ गया। अब आप गए काम से। अरे जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हैं? ये क्या है? क्यों, ये क्या मतलब? मेरे कपड़े, कपड़े, मुझे बचाओ। अरे मेरे कपड़े, अरे मेरे कपड़े तो, मुझे कपड़े दो ना। सोमू परदेश से आ गया है, तुम सबको मालूम है ना? हाँ। सोमू अगर आप लोगों को रास्ते में मिले तो बिना काम की बात मत करना, उनको मेरे पास भेज देना। तुम्हें पता है ना क्यों? क्यों? तो सुनो, सोमू मेरा है, मेरा। हाँ। कैसे हो सोमू भाई? बस बढ़िया, मजे में। नहीं। क्या कर रही है? सोना, सोना बेटा, तुम सोमू हो ना? हाँ जी, मैं सोमू ही हूँ। जरूर तुम्हारा ये हाल सोना नहीं किया होगा, पर सोना है कहाँ? सोना बेटा, सोना। हाँ? बेटा, तूने ये क्या किया सोनू के साथ? बापू, वो इनको मैं वो मैं समझ गया। बेटा, मंदिर की साफ सफाई करके फूल हार चढ़ा के माताजी को तैयार कर दो। हाँ ठीक है बापू। और हाँ, प्रसाद भी तैयार करके रखना। हाँ बापू। जाओ बेटा। और तुम भी दर्शन करके ही जाना। हाँ, दर्शन करने, और इस हालत में? बहुत सुंदर लग रहे हो। तेरी तो। कल अमावस है, तुझे मनपसंद वर चाहिए ना? इसके लिए तुझे व्रत करना पड़ेगा। दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक तुझे चंडाल मंत्र जपना पड़ेगा, और रात को 12 बजे किसी को बताए बिना तुझे अकेले ही मेरे पास आना होगा। मुझे अकेली?
और रात को 12 बजे? ये गड्ढा आप किस लिए खोद रहे हैं? सुनिए, जल्दी कीजिए, मुझे डर लग रहा है, मुझे घर जाना है। नहीं नहीं, रुक जाओ, नहीं नहीं, रुक जाओ, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, रुक जाओ, मुझे नहीं नहीं देखो देखो, गीता को यहाँ पर गाड़ा है। रो क्यों रही है? तू थोड़ी देर से आई होती तो मैं इसे जिंदा करता। तूने मेरे किए पर पानी फेर दिया। मैं अब तेरा सर्वनाश करके ही छोड़ूंगा। गीता का खून करने के बदले में अदालत तुम्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाती है। उसने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद की, मेरी जिंदगी बर्बाद कर डाली। सोमू का अब ये घर और गांव छोड़ना ही पड़ेगा। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, उसे पागल करके रख दूंगी। हे मेरी नजरों से कोई बच न पाएगा, आज करूंगी उसका मैं सामना। हाँ 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 हाँ। हे मेरी शक्ति से होगा उसका सामना, आज कर दूंगी उसका मैं खात्मा। हाँ 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 हाँ। मेरी नजरों से कोई बच न पाएगा, आज करूंगी उसका मैं सामना। मेरी शक्ति से होगा उसका सामना, आज कर दूंगी उसका मैं खात्मा। हाँ हाँ। आज द्वादशी है, 2 दिन के बाद अमावस की रात है। अमावस की रात को महाप्रलय आने वाली है। इसमें से बचने का कोई रास्ता बताओ, गांव को बचा लो माता। हमें इससे बचने का कोई रास्ता बताओ। इससे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है। इस गांव की कोई कुंवारी कन्या
निर्वस्त्र होकर 3 दिन और 3 रात तक पूरे गांव में घूमेगी तो ही गांव का भला होगा। कौन सी कुमारी कन्या? जिसके पल्लू में से अग्नि प्रकट होगी वही कुंवारी कन्या होगी। अरे देखो देखो, सोना के पल्लू से अग्नि प्रकट हो रही है। हाँ? नहीं नहीं, ले जाओ और तैयारी करो। नहीं नहीं नहीं। इसको अब हल्दी लगाओ। उसके माथे पर तिलक लगाओ। इसकी आरती उतारो। अब इसको ले जाओ। अब इसके कपड़े उतारो। नहीं नहीं नहीं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरिः सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरिः सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते नारायणे नमोस्तुते नारायणे नमोस्तुते। सोना अब कुंवारी कन्या नहीं रही। मैंने उसे अपने नाम का मंगलसूत्र पहना दिया है। चलो सोना। सोमू, आपने मुझे बचाने के लिए ही मेरे गले में मंगलसूत्र पहनाया था ना? आपकी अपनी इच्छा नहीं थी ना मेरे साथ विवाह करने की? अरे पगली, तुझे बचाने के तो बहुत सारे रास्ते थे, पर सोना, मैंने तुझे मंगलसूत्र इसलिए पहनाया क्योंकि मैं तुम्हें चाहता हूँ। सच में? हाँ सोना। हे लंबे लंबे, हे लंबे लंबे, हे लंबे लंबे घुंघटे में सजनी चोटी वाली रे। लंबे लंबे घुंघटे में सजनी चोटी वाली रे। तेरी चोटी लगे जैसे कोई काली नागिन रे। तेरी चोटी लगे जैसे कोई काली नागिन रे। हे लंबे लंबे, हे लंबे लंबे, हे लंबे लंबे घुंघटे से मैं तो सजन देखूं रे। लंबे लंबे घुंघटे से मैं तो सजन देखूं रे। मेरी लंबी लंबी चोटी तुझे नागिन लागे रे। मेरी लंबी लंबी चोटी तुझे नागिन लागे रे। तेरे संग मैंने प्रीत लगाई, तू तो रानी मेरी आंखों में समाई। तूने सुख चैन मेरा सब कुछ
तन मन में है मेरे तन मन में तेरी लगन लागी रे। लंबे लंबे घूंघटे से मैं तो साजन देखूं रे। लंबे घूंघटे से मैं तो साजन देखूं रे। है मेरी लंबी चोटी तुझे नागिन लागे रे। मेरी लंबी चोटी तुझे नागिन लागे। लंबे घूंघटे में सजनी चोटी वाली रे। लंबे घूंघटे में सजनी चोटी वाली रे। तेरी चोटी लागे जैसे कोई काली नागिन रे। तेरी चोटी लागे जैसे कोई काली नागिन रे। तेरी बातों ने मेरा मन मोह लिया। पहली बार देखा तो चैन खो गया। ढोल बजते ही तेरी पायल खन के मैं तो घायल हुआ देखूं जब ठुमके। बन गई रे हे आज बन गई रे तेरी घरवाली रे। लंबे घूंघटे में सजनी चोटी वाली रे। लंबे घूंघटे में सजनी चोटी वाली रे। तेरी चोटी लागे जैसे कोई काली नागिन रे। तेरी चोटी लागे जैसे कोई काली नागिन रे। लंबे घूंघटे से मैं तो साजन देखूं रे। लंबे घूंघटे से मैं तो साजन देखूं रे। मेरी लंबी चोटी तुझे नागिन लागे रे। मेरी लंबी चोटी तुझे नागिन लागे रे। सोना, तुझे छोड़कर एक पल भी बाहर जाने का मन नहीं कर रहा है, पर जाना पड़ेगा। मैं जाऊं? वापस कब आओगे? वापस आने में थोड़ी देर लगेगी, जायदाद का काम है ना। पर मैं जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करूंगा। जाऊं मैं? जाओ। उदास क्यों हो रही हो? हंस के बोलो ना। मैं उदास कहाँ हूँ? अच्छी तरह हंस के बोलो ना। हाँ? हंस के बोल, हंस के दिखा। जाओ ना अब। हंस ले जितना हंसना चाहे हंस ले। सोमू के जाने के बाद देखना मैं क्या करती हूँ। जानू, मुझे तो डर लग रहा है कि तुम कहीं जानू से पागल न बन जा। मैं पागल हो जाऊंगी? अरे आप देखो तो सही मैं क्या क्या करती हूँ। जानू, अभी तुम्हें देखकर मुझे क्या लग रहा है बताओ? क्या? तू पागल हो गई है। सोना चलो। क्यों धन्नो, तू बहुत बोलती थी ना, करवा दी ना सोमू की शादी, हाँ? और बढ़ चढ़ कर बोलती थी कि सोमू की शादी मेरी बेटी के साथ होगी। हो गया ना तेरा मुंह काला? हैं? अरे उधम, शादी कर लेने से कोई बहू नहीं बन जाती, जैसे बबूत लगाने से कोई साधु नहीं बन जाता। वैसे तू देख तो सही मैं सोना का क्या हाल करती हूँ। साधु बनता है या नहीं बनता वो मुझे नहीं देखना, तू मेरे हिसाब की बात करना। अरे उधम, तेरा हिसाब बाद में, पहले देख तो सही कि सोना की जिंदगी का कैसा हिसाब करती हूँ। अरे उसे तो मैं पागल कर दूंगी कि वो न घर की रहेगी न गांव की। अरे गांव वाले उसे पत्थर मार मार के मार डालेंगे, और गांव वाले उसे नहीं मारे तो मैं उसे फांसी लगवा दूंगी, भले बाद में मैं फांसी चढ़ जाऊं। सोना तुम कैसी हो? मजे में। तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। सोमू कैसा है? हाँ हाँ वो भी ठीक है।
अरे किसी के पास कितना भी पैसा हो, कोई झाड़ को दूध नहीं पिलाता। हाय राम, अरे देखो तो सही, कोई झाड़ को दूध पिलाता है? अरे सोना ये क्या किया तूने? झाड़ को कोई दूध पिलाता है? अरे मेरी सोना को कुछ हो गया है लगता है। माँ, लगता है वो पागल हो गई है। अरे लगता है ये पागल हो गई है। हाँ। अरे सोना, हमारे जैसे भले इंसानों को ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे गांव के बाहर जाकर अपने ही बछड़े को कटवा दिया तुमने, हैं? नहीं। ये देखो कटे हुए बछड़े का खून। अरे रे सोना, तुम्हें पता है, अरे गौहत्या के पाप से तो इंसान को 7-7 जन्म तक मुक्ति नहीं मिलती, और ये तो छोटे से बछड़े की हत्या। सोना, तुझे तो किसी जन्म में मुक्ति नहीं मिलेगी। ये सब मैंने नहीं किया है, मुझे कुछ पता नहीं है। अरे कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। सोना तू चल। हंसना बंद करो और इसे फेंक कर आ जाओ। हाँ। अरे तू रो रही है? सोना तू रो मत, किसी ने तुझ पर जादू टोना किया है। चल मैं तेरी नजर उतार देती, चल रो मत। हाँ चल। सोना, क्यों ऐसे आधी रात को यहाँ वहाँ घूम रही है? तुम्हें नींद नहीं आ रही है क्या? धन्नो बहन मेरी नजर उतारने के लिए मुझे यहाँ पर लेकर आई है। धन्नो बहन। अरे क्या धन्नो कर रही है? अरे धन्नो को तो बुखार आ रहा है, सर पे कपड़ा लपेट के सो रही है वो। नहीं। तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है? नहीं। आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ, आओ यहाँ आओ। देख लिया ना? अब चल। देख लिया? मुझे तो लगता है तूने कोई बुरा सपना देखा होगा। तू एक काम कर, तू शांति से जाकर सो जा, मैं धन्नो का जाकर ध्यान रखता हूँ। हाँ, तू जा। जा। धन्नो, इधर आ, तेरी नजर उतारूंगी मैं। इधर आ जा। छोड़ो मुझे, जाने दो। अरे हटो। अरे सोना, तू घर छोड़कर क्यों भाग रही थी? मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे तुझे किससे डर लग रहा है? मुझे सब जगह आप ही नजर आ रही है। तू घर चल, मुझे दिखा किस जगह मैं नजर आती हूँ। चल आगे दिखा मुझे। चल चल दिखा मुझे। बोल किधर नजर आती हूँ मैं? कहाँ देखा था मुझे? बोल। मैंने आपको यहाँ पर देखा था। माँ, लगता है सचमुच पागल हो गई है। हाँ। मैं सच कह रही हूँ, मैंने आपको यहाँ देखा था। अब सब मेरी बात मानते क्यों नहीं हो? धन्नो, मुझे तो लगता है ये पूरी पागल हो गई है। चलो यहाँ से चलते हैं। चलो, इस पागल के पास रहने से कोई फायदा नहीं है। बेटा सोना, देखिए ना बापू, माँ और कितने दिनों तक मेरी परीक्षा लेगी? बेटा, दामाद जी नहीं है इसीलिए तुझे ऐसा लग रहा है, पर तू तो माता जी की बेटी है, सब ठीक हो जाएगा। पुजारी जी, मुझे लगता है कि शादी के बाद ये मंदिर गई ही नहीं, इसलिए माता जी के दर्शन के लिए मैं इसे मंदिर भेजूंगी। नो, ये गुड़ है कि पत्थर? पत्थर ही है, गुड़ थोड़ी ना है। अरे गांव वाले देखेंगे तो गुड़ की जगह पत्थर लेकर आई है तो इसे पागल ही समझेंगे, ठीक है ना? अरे सोना, अरे बेटी सोना। क्या है बहन? सोना बेटी,
तेरी पूजा की थाली तैयार हो गई है। लो मंदिर में जाकर पूजा करके आओ। अरे पागलों की तरह क्या देख रही हो? हाँ जाओ। हाँ बहन। अरे सोना, मुझे थोड़ा सा गुड़ दे दो ना। ये तो माताजी का प्रसाद है, नहीं दे सकती। माँ, तेरी भक्त तेरे लिए प्रसाद लेकर आ रही है। या तो तुम खुद खा लेना या अपनी भक्तन को खिला देना। धन्ना भाग्यश्री। हे माँ, पत्थर को वो लोग प्रसाद कह रहे हैं। प्रसाद चढ़ाने के लिए मुझे आपके पास भेजा है। मैं जो भी कर रही हूँ वो सब उल्टा क्यों हो रहा है माँ? उल्टा क्यों हो रहा है? बोलो, बोलिए ना माँ। वो सब मुझे पागल समझते हैं। आप तो मुझे पागल नहीं समझती है ना माँ? बोलिए, क्यों नहीं बोल रही है माँ? कुछ बोलिए। तो सोना माँ बनने वाली है। मैं भी देखती हूँ कैसे माँ बनती है वो। धन्ना देवी, क्या है रामू? सोमू जी का सोना के लिए तो चिट्ठी आया है। जा। सोमू की चिट्ठी आई है, मुझे दो ना। नहीं नहीं, कोई चिट्ठी विट्ठी नहीं आई है। मुझे मेरे सोमू की चिट्ठी दे दो ना। अरे मुझे चिट्ठी दे दो ना सोमू की। मुझे चिट्ठी दे दो। ये क्या कर रहा है रामलाल तू? अरे तुम लोगों से ये लड़की नहीं समझती है तो घर में ले जाकर बांध के रखो। छोड़ो मुझे, मुझे छोड़ मुझे। अरे हमारे पीछे काहे लगी है भाई? चल नहीं तो टांगे तोड़ के रख दूंगा। अब जब घर से भागी ना तो टांगे तोड़ के रख दूंगा। मारो। चल नहीं। चल घर में चल। चल अंदर चल, नहीं तो चल कहता हूँ। चल, सुनाई नहीं देता क्या? चल उठ उठ। चल नहीं तो टांगे तोड़ के रख दूंगा। चल। हाँ, और मारो इसे। हाँ। चल चल अंदर जाके मर। माँ, खबरदार जो घर से दोबारा बाहर निकली तो काट के रख दूंगा तुझे। चले धन्नो, दरवाजा बंद कर। चल। माँ, माँ, ये लोग मेरी कैसी दुर्दशा कर रहे हैं? मेरी रक्षा करो माँ, मेरी रक्षा करो माँ। कहाँ हो आप? मेरी रक्षा करो माँ, मेरी रक्षा करो। बुद्धूराम भाई, बुद्धूराम, सोना है कहाँ? क्या कहूँ महाराज, बहुत घोर अनर्थ हो गया है। अरे पर क्या हुआ? मैं क्या कहूँ महाराज, आप भी उसे देखेंगे ना तो आप भी पागल हो जाएंगे। अरे पर सोना है कहाँ? अंदर। बेटा सोना, बापू, क्या हुआ बेटा? बापू, मुझे और कुछ नहीं, मुझे उनको इतना संदेश भेजना है कि मैं उनके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। इतना संदेश भेजोगे ना बापू? हाँ बेटा, तू रो मत, तू चिंता मत कर, तेरे सब संदेश में पहुँचा दूंगा। पर तू रो मत बेटा, रो मत। बापू, मेरे साथ रहोगे ना आप? हाँ बेटा। मुझे छोड़कर नहीं जाओगे ना बापू? मुझे वचन ना दो बेटा, बापू, ना। मुझे वचन दो। सोना बेटी, पुजारी जी को क्यों तकलीफ दे रही हो? सोना को मैंने पालकर बड़ा किया है, मेरे सिवा सोना का दुनिया में और है कौन? पुजारी जी साथ में रहेंगे, इसमें बुरा क्या है? रहने दीजिए। सोना के लिए अब मैं कल ही उसे हर संकट से उबारने के लिए दुर्गा माँ की महापूजा कराऊंगा। लाख लाख दियों से तेरी आरती है माँ, लाख लाख दियों से तेरी आरती है माँ। ये ढोल नगाड़ा शहनाई के सुर भी है माँ, तेरी आरती है माँ। लाख लाख दियों
से तेरी आरती है माँ, ढोल नगाड़ा शहनाई के सुर भी है माँ, तेरी आरती है माँ। चरणों में पालो सुख, चरणों में पालो सुख। हे लाख लाख दियों से तेरी आरती है माँ, ढोल नगाड़ा शहनाई के सुर भी है माँ, तेरी आरती है माँ। सोना बिटिया, पूजा में बैठने से पहले पुजारी जी ने कहा है ये तुलसी का पानी पी लो। सोना, बेटा सोना, बेटा सोना, क्या हुआ तुझे? बेटा सोना, बेटा क्या हुआ? बेटा सोना, बेटी सोना, बेटा सोना, बापू। बेटा, माँ दुर्गा की पूजा निर्विघ्न पूर्ण हुई। अब दुर्गा माता हर संकट से तुम्हारी रक्षा करेंगी। बोलो दुर्गा माँ की जय, बोलो दुर्गा माँ की जय, बोलो दुर्गा माँ की जय।
मेरे जहर का तो उस पर कोई असर नहीं हुआ। अब तुम लोग उसे जलाने की तैयारी करो। हाँ। अरे अच्छा वहाँ मर गई। वो तो है ही, पर उस सोमू को तो खबर करनी पड़ेगी ना। बेचारा सोमू अपनी पत्नी का मुंह भी नहीं देख पाएगा। अरे जल्दी आओ क्या आओ, हुआ माँ जी? कोई पड़ा हुआ है। हाँ? कौन है? हाँ? अरे अरे चलो चलो उठाओ। संभल कर भैया, संभल कर। हाँ। धीरे धीरे भैया, धीरे। हाँ। अरे अरे इस लड़की का शरीर तो ठंडा पड़ रहा है। गांव जाकर वैद्य जी को बुला कर ले आओ। जाओ। रुको रुको, बुला के लाता हूँ। अरे अरे क्या हो रहा है बेटी? बहुत दर्द हो रहा है? नहीं बेटी नहीं। हे माँ, तू अपनी भक्तों की क्या दशा करती है माँ? नहीं माँ नहीं, रक्षा करो माँ, रक्षा करो, रक्षा करो माँ, रक्षा करो। नहीं 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 माँ नहीं। माँ, इस लड़की की मृत्यु मेरे गोद में क्यों लिखी थी? मेरे गोद में क्यों लिखी थी?
उठो बहन उठो। क्या देख रही हो? मुझे क्या हुआ था? मंदिर से उतरते समय आपको जरा चक्कर आ गया था। तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? क्या नाम बताऊं? मुझे लक्ष्मी जी, पार्वती जी, कोडियर माँ, कालका माँ, दुर्गा माँ, भैरवी माँ, सब लोग अलग अलग नाम से पुकारते हैं मुझे। हंस क्यों रही हो? तुम तो बहुत बातें करती हो। तुम मुझे अपने घर ले जाओगी तो मैं तुम्हारे घर का सारा काम कर दिया करूँगी। ठीक है चलो। कहाँ जा रही है? हाँ तुमसे। मुझे कहाँ से आ गई तुम्हें? आपको दाढ़ी? माँ आपको मूछ? दाढ़ी? क्या मेरी दाढ़ी है? ये लोग बेहोश कैसे हो गए? बहन, मैं तो तुम्हारी सखी बनकर आई हूँ। आज से तुम्हारे जीवन में सुख और इनके
का व्रत तो अब पूरा हो गया है। अब तुम्हें सुहागनों को खाने के लिए बुलाना होगा। बुलाओगी ना? बुलाऊंगी। माँ माँ, तुझे पता है सोना सबको खाने के लिए बुलाने वाली है और खाने के बाद दक्षिणा भी देने वाली है। क्या कहा? दक्षिणा देगी? आज मैं भी देखती हूँ वो कैसे दक्षिणा देती है। एक भी औरत इस घर से बाहर कैसे जाती है वो मैं भी देख लेती हूँ। तुम अब इस घर पधारो रे दुर्गा माँ, तेरी ही भक्तन बुलाए रे। तुम अब इस घर पधारो रे दुर्गा माँ, तेरी ही भक्तन बुलाए रे। पीतल का लोटा चढ़ाऊं दुर्गा माँ, मेरी आशा को पूरा कर दो दुर्गा माँ। तुम अब इस घर पधारो रे दुर्गा माँ, तेरी ही भक्तन बुलाए रे। अब तुम इस घर पधारो रे दुर्गा माँ, तेरी ही भक्तन बुलाए रे। सब्जी काट रही हो? चावल पक गए या नहीं जरा देख लो ना। देखती हूँ। चावल पक गया है। हाय राम, सत्यानाश। कहाँ जा रही हो? कहाँ अंदर जा रही हो तुम लोग? हमें सोना ने बुलाया है। अरे सोना तो पागल हो गई है। जाओ जाओ यहाँ से। अरे जाने दो। बड़ी आई सबको खिलाने वाली। देखो कैसे भगाया। भोग लगाए संसार रे मेरी प्रेम की थाली। भोग लगाए संसार रे मेरी प्रेम की थाली। भोजन की थाली मैंने बड़े प्रेम से सजाई। भोजन की थाली मैंने बड़े प्रेम से सजाई। भोजन की थाली मैंने प्रेम से सजाई। भोजन की थाली मैंने प्रेम से सजाई। खाओ और दे दो आशीर्वाद रे मेरी प्रेम की थाली। खाओ और दे दो आशीर्वाद रे मेरी प्रेम की थाली। पूछो इससे। देखो सोना, इतना सारा खाना बनाया पर मेहमान तो आए नहीं। देखो सोना, अब मैं ज्यादा रहा नहीं देखूंगी। सब खाना कुत्तों को खिला देती हूँ। आखिरी बार कह देती हूँ। हाँ, तुम ये सब मत उठाओ। तुम जाकर आराम करो। चलो ये सब उठाओ। हम नहीं उठाएंगे।
धन्नो, कभी सोचा भी नहीं था कि इस जन्म में बर्तन धोने पड़ेंगे। पर तुमने धोए ही क्यों? हाँ, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा, पर समझ में नहीं आता हम लोग बर्तन धोने को तैयार क्यों होंगे। एक काम करो बिटिया, तुम मेरे हाथ दबाओ और धनो तो मेरे पैर दबाओ। दर्द हो रहा है। धन्नो, मेरे पैसे वापस दे। ला मेरे पैसे वापस, नहीं तो काट दूंगा तुझे। तू तो मर गया था ना। मरा हुआ आदमी वापस थोड़े ही आता है धन्नो। देख देख मैं जिंदा हूँ कि नहीं। अभी भी तुझे देखना है कि मैं जिंदा हूँ कि नहीं, हैं? क्या सोच रही हो? कल तक जो हालत मेरी थी वही हालत आज घर वालों की हो गई है। माताजी उनका भला करें। उनका कोई भला नहीं करेगा। जो दूसरों का बुरा चाहता है उनका यही हाल होता है। कोई देवी कोई भगवान उनका भला नहीं करते। उनको गए बहुत समय हो गया है, क्या पता वो कब आएंगे। बहुत जल्दी आएंगे, तुम चिंता मत करो। धन्नो बहन, धन्नो बहन, तुम्हें खबर है? किस बात की? अरे जानते हो कल सोनू आ रहा है। अरे वाह, बहुत अच्छे। अरे खाक अच्छा है, उसे आने तो दो। जैसे आएगा फिर ऐसा चक्कर चलाऊंगी कि सोना को घर से बाहर निकाल देगा। धन्नो, कालू कहाँ है? कहाँ गई? देखो कालू, मैं जो कहूँगी वैसा करोगे ना तो बहुत पैसा दूंगी। देखो कालू, सामने वाले कमरे में सोना सो रही है, वो इस घर की बहू है, उसे जाकर प्यार में फंसाओ। रुपए के लिए तुम जो कहोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। अरे कालू, देख तुझे ना सोना को प्यार करना है, पैसों को प्यार नहीं करना है, समझ गया ना? कैसी हो बहन? कैसी हो? तू कैसा है? मैं तो अच्छा हूँ, तुम भी अच्छी हो ना? हाँ भैया, मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि इंसान की जात पात कुल देखकर शादी करनी चाहिए, कहा था ना? पर बात क्या है? अरे तेरे जाने के बाद यहाँ क्या क्या गुल खिले हैं, वो कहते हुए भी मुझे शर्म आ रही है। अरे अब तो घर से बाहर जाना ही मुश्किल हो गया है। पर हुआ क्या है, मुझे देखने दो। तू मत जा भैया, उस बेशर्म को तो मैं बाहर निकालूंगी। कालू निकाल, बाहर निकल, बाहर निकल और अपना काला मुंह दिखा, बाहर निकल। अरे वाह, मेरे घर में इतने बड़े बड़े लोग आए हैं। कैसे हो? देखा देखा सोमू, ये आदमी तेरे कमरे में सो रहा था। सोना, कहती हूँ तू अंदर क्यों छुपी है? बाहर निकल, तेरा सब पोल खुल गया है। अरे तू बाहर आ रही है या मैं अंदर आके तुझे खींच के बाहर निकालूं? देखा सोमू, देखा, सब देखा तूने? सोमू, सोना,
कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। सोना तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। हाँ? ये भाग्यश्री के साथ कौन खड़ा हुआ है? कौन ये? हाँ? ये तो गांव का लफंगा है। हाँ? रुको, मैं इसे बताता हूँ। तेरी तो तू क्या कर रहा था? रुक जाओ, इसे मत मारो। शादी के बिना संबंध को समाज बुरी नजर से देखता है। हाँ, शादी? हाँ, दोनों का विवाह होगा तो दोनों सुखी हो जाएंगे। मुझे ये मंजूर नहीं है। क्या मंजूर नहीं है? अभी तो आप कह रही थी कि इन लोगों के संबंध के कारण तुम लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। इसीलिए तो हार और मंगलसूत्र लेकर आई हूँ। लो। नहीं छोड़ूंगी, ये सब नहीं छोड़ूंगी। इसने मेरी बेटी और मेरी जिंदगी में जहर घोल दी है। होशियार, होशियार, होशियार। देख, आजकल हमारे दिन बहुत खराब चल रहे हैं, इसलिए मैंने हम सब की बलाएं उतारकर इस पोटली में बांध कर रख दी है। तू चुपचाप इसे ले जाकर तालाब के पीछे फेंक दे। हाँ? हाँ। अरे तो बहुत भारी है। हाँ, बला गई। अब मैं इस बला की पोटली को तालाब में फेंक दूंगा, फिर हम सबके अच्छे दिन आ जाएंगे। ये जा। माँ तुम माँ माँ आप माँ मैं आपको पहचान न सका। माँ मुझे माफ कर दो, माँ मुझे माफ कर दो। अरे अरे वाह, ये कैसा चमत्कार है। अरे वाह, मेरा शरीर बिल्कुल ठीक हो गया माता। धन्य हो माँ, धन्य हो। अब मैं आपको अपने साथ अपने घर ले चलूंगा। चलिए माते। उस तालाब के नीचे उसे मछलियाँ खा रही होगी। हाँ। कल सुबह होगी, सोमू और सोना पूछेंगे कि तिजोरी में से गहने कहाँ गए। हाँ। तो हम कहेंगे तुम्हारी लाडली चुरा कर भाग गई। क्यों, ठीक है ना? हाँ। मैं पूछता हूँ कि तिजोरी में से गहने गए कहाँ? इसकी लाडली चुरा कर भाग गई, वो नहीं आने वाली। बाजे रे मेरी दुर्गा माँ का डंका बाजे रे। बाजे रे मेरी दुर्गा माँ का डंका बाजे रे। हो दसों दिशाएं, हो दसों दिशाएं, हो दसों दिशाओं में ये बाजे रे। मेरी दुर्गा माँ का डंका बाजे रे। दसों दिशाएं, दसों दिशाओं में ये बाजे रे। मेरी दुर्गा माँ का डंका बाजे रे। हे बाजे रे, बाजे रे, बाजे रे। मेरी दुर्गा माँ का डंका बाजे रे। बाजे रे, बाजे रे। मेरी दुर्गा माँ का डंका बाजे रे। मेरी दुर्गा माँ का डंका बाजे रे। मेरी दुर्गा माँ का डंका बाजे रे। तू कहाँ गई थी तिजोरी के गहने और पैसे लेकर? बोल। हाँ? अरे इस महाशक्ति को पैसे और गहनों की क्या जरूरत है? तू सच बोल, सच बोली तो मार डालूंगी। अरे तो आधी रात को कहाँ चला गया था? हैं? अभी तेरे को बताता हूँ। तुझे तो ये मिट्टी का तिलक अच्छा लगेगा।
बताता हूँ तुझे मैं कहाँ गया था। ये ले। अरे बुद्धू राम तो भाग कर कहाँ तक जाएगा? रुक जा, मैं कहता हूँ रुक जा। अब बता, बता क्या कर रहा? बता, अब तू बता, बता। भाग्यश्री के बापू, मैं तो सोचती थी कि सोमू की सारी जायदाद हमें मिल जाएगी और हम राज करेंगे, पर ये इस बच्चे ने आकर सब उल्टा पुल्टा कर दिया। धीरे बोल, कोई सुन लेगा ना तो हम दोनों को घर से बाहर निकाल देगा और भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। झाड़ू मार। तुम्हारे अच्छे चाल चलन के लिए सरकार तुम्हारी सजा माफ करती है और तुम्हें मुक्त करती है। ये लो। ये क्या है माँ? ये संकट रक्षक है। मैं घर में ना रहूं और सोमू पर कोई संकट आए तो तुम सोमू को पहना देना। ठीक है, ठीक है माँ। बेटा, तू नहीं था ना, इसलिए ये सब हमें बहुत परेशान करते थे। हाँ। पर मुझे पता था तू जरूर वापस आएगा। हाँ। पता है बेटा, मैंने अमृत पीकर तुझे जन्म दिया है, तू सबको देख लेना। तुम लोगों में ना दिमाग नहीं है। इसकी जगह कोई और होता ना तो तुम लोगों को जमीन में जिंदा गाड़ दिया होता। मैंने जो किया उसकी सजा मुझे मिल गई। ये तो मेरे अच्छे काम के कारण, मेरे अच्छे चाल चलन के कारण सरकार ने बाकी की सजा माफ कर दी। मैं तो यहाँ आया हूँ आपसे माफी मांगने के लिए। मुझे माफ कर दीजिए। आज की रात इस घर के लिए हर रात जैसी रात नहीं होगी, नर्क की रात होगी। अब बला टली।
घर में जरूर कोई दैवीय शक्ति है। चंडाल, तुझसे भी बड़ी शक्ति है वो। मुझे बताओ कौन है वो? मैं जानता हूँ कि तू कौन है। चंडाल ने मुझे बताया है। तू जानता है तो मेरे सामने आने की हिम्मत कैसे की तूने? तुझे अभी ये नहीं पता कि मैं कौन हूँ। तुझे मारकर चंडाल को चढ़ा दूंगा। मैं महामाया हूँ, महाशक्ति हूँ। तेरे जैसे को खड़े खड़े भस्म कर दूंगी। तू मुझे मत ललकार। तू मुझे ललकार रही है? इस लड़की में छोटे बड़े की तमीज तो है ही नहीं। सोना, मैंने तुमसे कहा था ना कि इसे रास्ते से उठाकर हमारे घर में मत लाओ। गुस्सा तो इसकी आंखों में हमेशा रहता है। सोना, मैं तुमसे कह देता हूँ, इस लड़की को इस घर से बाहर निकाल दो। आप ऐसा मत बोलिए। आप सब कह रहे हैं कि ये ऐसी नहीं है, छोटी है। गलती हो गई, माफ कर दो इसे। अब मैं तुझसे विनती करती हूँ, तुझे ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा। तू जहाँ से भी आई है, तू वापस चली जा वहाँ पर। सोना, ये लोग मुझे तकलीफ दे रहे हैं, इसलिए घर छोड़कर जाने के लिए कह रही हो ना? ये लोग मुझे भला क्या तकलीफ देंगे? ये लोग तो अपने कर्मों की सजा भुगत रहे हैं। हमारे कर्म? देखा सोमू, ये पित्ती भर लड़की क्या बोल रही है? अब ये लड़की एक पल भी हमारे घर में नहीं रहेगी। चलो। रुको। ये जो कुछ भी हुआ है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है। मुझे बहुत बुरा लगा है। वो सब तो मूर्ख है, उनमें समझ नहीं है कि मैं तुमको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। तू एक बात सुन ले, मैं तुझे अपने घर पर वापस नहीं ले जा सकती। तुम मुझे कितनी भी दूर करोगी, फिर भी मैं तुम्हारे पीछे पीछे वापस आ जाऊंगी। सुन, तुझे मेरी कसम है, जब तक मैं तेरे माथे पर टीका ना कर दूं, तुझे घर वापस आने को ना कहूं, तब तक तुझे वापस नहीं आना है। समझ गई ना? अगर तू मेरे पीछे आई तो मैं इस कुएं में कूदकर मर जाऊंगी। तू जा यहाँ से, जा।
बेटा। वो तुझे छोड़कर चली गई ना। वो जब तक तेरे घर में थी तब तक तेरा ये घर पवित्र था, और वो थी इसलिए मेरा ये चांडाल तेरे घर में प्रवेश भी नहीं कर सकता था। तेरे कारण ही मुझे जेल में जाना पड़ा और मेरी साधना अधूरी रह गई। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब तेरा खून पसीने की तरह बहाऊंगा। उसके बाद मैं हो जाऊंगा अजय, अमर। बेटा सुनो। चांडाल, मैं तुझे बुलाता हूं। आ, तू आ। चांडाल, मैं तुझे बुला रहा हूं। आ, तू आ। चंडाल, अब इसका क्या करेंगे हम चंडाल? मैं इसका जीवन नष्ट कर दूंगा, इसका खून पी जाऊंगा। चंडाल, तू जा, जा चंडाल जा। नहीं, नहीं। चलो बेटा, चलो ना। आता हूं, तुम जाओ। देखा, आज के बाद तुम सब मेरी मुट्ठी में हो। सोमू, आपसे एक बात कहूं? आप मेरी बात मानोगे ना? बोलो ना सोना। धन्नो बहन और सब लोगों को आप कहीं भेज दो ना, क्योंकि मुझे वो सभी लोग अच्छे नहीं लगते हैं। सोना, ये घर भले ही मेरा है, पर मैं उन लोगों को यहाँ से जाने के लिए नहीं कह सकता। तुम्हें पता है, धन्नो दीदी ने ही बचपन से मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, इसलिए दोबारा ऐसी बात मत करना सोना। बेटा सो जा। ना बेटा ना। अरे ले 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 सोना, क्या हुआ? ऐसे रो क्यों रही है? सुबह से ही रो रही है। मुझे तो लगता है कैसे नजर लग गई है। मुझे लगता है किसी की नजर लग गई है। इसकी नजर उतारनी पड़ेगी। नहीं नहीं बेटा नहीं, चुप हो जाओ। रो मत बेटा, चुप हो जाओ। मैं भी तुम्हारे लिए दूध लेकर आती हूँ। हाँ, खोलो, दरवाजा खोलो, खोलो कोई। अरे दरवाजा खोलो, अरे दरवाजा खोलो, खोलो। नहीं नहीं, मेरी बच्ची, मेरी बेटी को बचा लो, कोई तो बचा लो, मेरी बेटी को बचा लो।
बचा लो। नहीं, मेरी बेटी, मेरी बेटी को बचा लो। नहीं, खोलो दरवाजा। अरे अरे, मेरे भाई की इकलौती संतान थी, भगवान जाने किसकी नजर लग गई उसे। मेरी समझ में तो ये नहीं आता है कि कोई छोटे बच्चे को पानी के नजदीक रखता ही क्यों है। मैं सच कह रही हूँ सोमू, मुझे कमरे में किसी ने बंद कर दिया था और मेरी बेटी को उठाकर पानी के पास रख दिया था। मैं सच कह रही हूँ, मुझे मेरी बेटी लाकर दे दो, मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगी, नहीं जी पाऊंगी मैं। तू रो मत सोना, तू रो मत। रो और जोर से रो। तुझे पता है, जब तू रसोई में दूध ठंडा कर रही थी और तेरी बेटी वहां रो रही थी, पता है तब बाहर से ताला किसने मारा था? मैंने मारा था, मैंने। तेरी बेटी को पानी की टंकी के पास किसने रखा था? तुझे पता है? मैंने। मैंने रखा था, मैंने, और मैंने उसे मार डाला। नहीं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे। मेरी बेटी को तूने मारा। मैं राक्षस हूँ, राक्षस। मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं तुझे मार डालूंगी। तू कितना भी रोएगी, तू किसी को भी कहेगी तो भी तेरी बात कोई नहीं मानेगा। नहीं, गांव वालों को भी कहेगी तो भी तेरी बात कोई नहीं मानेगा। पर मेरा सोमू ये बात जरूर मानेगा, मैं भी उनको जाकर बताती हूँ। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा सोना, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे जाने दो सोना। दोस्त, सोमू, 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 नहीं, नहीं, सोमू। नहीं, सोमू। सुन सोना, ये खून देखा, ये खून मेरा नहीं है, पर तेरे पति का है। सोमू, सोमू, क्या हुआ आपको? सोमू, सोमू। वैद्य जी, वैद्य जी। वैद्य जी घर पे नहीं है। क्या? क्या? कहाँ गए? कहीं बाहर गए हुए हैं। आपके अलावा कोई नहीं है माँ। उसने मेरी बेटी को मार डाला और अब सोमू को मार डालेगा। माँ, माँ मेरी मदद कीजिए माँ, माँ मेरी मदद करिए माँ, माँ। सुना बेटा, तू अपने हाथों से ही माताजी को तिलक लगा। मुझे पूरा विश्वास है माँ जरूर आएगी बेटा, जल्दी कर। माँ, माँ।
नहीं नहीं तू जब मेरे माथे पे तिलक करेगी तो ही मैं तेरे साथ आऊंगी, नहीं तो नहीं आऊंगी। माँ, तुझे सोना ने कहा था कि जब तक वो तुझे तिलक नहीं करेगी तब तक तुझे घर नहीं आना है। अरे माँ, जो आज तू नहीं जाएगी ना तो तेरी बेटी का सिंदूर मिट जाएगा। माँ, उसका सोमू मर जाएगा। माँ, सोमू मर जाएगा। दया कर माँ, दया कर। तेरे पति ने मुझसे कहा कि मुझे फांसी दे, इसीलिए मैं इसे फांसी दे रहा हूँ। नहीं, मैं तुमसे कहती हूँ, उनको छोड़ दो। अब मेरी जान ले लो, पर उनको छोड़ दो, उनको छोड़ दो। 1 से 5 तक गिनूंगा, उसके बाद खत्म, समझ गए? नहीं, नहीं, 1 नहीं, नहीं, नहीं। 2 नहीं, 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 3 नहीं, छोड़ दो उन्हें। दरवाजा खोलो। धनुबेन मेरी मदद करो, समूह को बचा लो। धनुबेन बचा लो, मेरी मदद करो, उनको बचा लो। 4 अरे जहाँ 5 आप चाहो तो मेरी जान ले लो, लेकिन इनको छोड़ दो, इनको छोड़ दो, छोड़ दो इनको, समूह को छोड़ दो। मैं जो कहूंगा वो तो करेगी। समूह उठो, उठो समूह उठ जाओ। समूह, ये सब मेरे कारण ही हुआ है। सोना, तू मुझे छोड़कर कहीं मत जाना, तू मुझे छोड़कर कहीं मत जाना सोना। सोना बेटा, माता जी को तिलक करके जल्दी बुला लो। हाँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, कोई नहीं है, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। सुनो सोना, मैं तुझे अभी भी कहता हूँ, माता जी पर श्रद्धा रख, वो तुझे मदद करने के लिए जरूर आएंगी, जरूर आएंगी। ले जल्दी कर। तू नहीं आएगी तो वो खत्म। नहीं। तू नहीं आएगी तो वो खत्म, तू नहीं आएगी तो वो खत्म।
लो। ये क्या है माते? ये संकट रक्षक है। मैं घर में ना रहूं और सोमू पर कोई संकट आए तो तुम सोमू को पहना देना। ठीक है माते। ये लो सोमू, माँ इस भक्त की प्रार्थना सुन लो माँ, सुन लो। सोना का सोना 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 का सोना, मेरे लिखे विधि के इस लेख को तो माता भी नहीं बदल सकती। मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मुझे यहाँ से जाने दो मेरे भाई, मुझे जाने दो यहाँ से। अरे मैं तो तुझे अपना समझता था। अरे मैंने तो तुझे अपने घर पे रखा था, पर तूने मेरे साथ ही ऐसा किया। समू, क्या हुआ आपको? समू उठ जाओ, समू। अब तुझे नहीं छोड़ूंगा। चल। अब तुझे नहीं छोड़ूंगा। समू, समू, समू उठ जाओ, समू उठो, समू। तुझे आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आखिर सोच क्या रही है तू? मंदिर का दरवाजा बंद करके तू उसे बचा लेगी क्या? नहीं, नहीं, चंडाल! शरण में आई बेटी माँ दुर्गा माँ जागो, तुम्हारी शरण में आई बेटी।
दुर्गा माँ जागो। आओ माता आओ, बेटी की लाज बचाओ, तुम्हारी शरण में आई बेटी माँ दुर्गा माँ जागो। तुम्हारी शरण में आई बेटी माँ दुर्गा माँ जागो। शरण में आई बेटी माँ दुर्गा माँ जागो। तुम्हारी शरण में आई बेटी माँ दुर्गा माँ जागो। शरण में आई बेटी माँ दुर्गा माँ जागो। तुम्हारी शरण में आई बेटी माँ दुर्गा माँ जागो। आओ माता आओ, बेटी की लाज बचाओ, तुम्हारी शरण में आई बेटी माँ दुर्गा माँ जागो। तुम्हारी शरण में आई बेटी माँ दुर्गा माँ जागो। जागो जागो मैं जब तेरे माथे पर टीका करूंगी तभी तू वापस आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। की मदद करने के लिए आओ। अरे ये क्या मदद करेगी, ये तो गूंगी है, बहरी है। ये कुछ नहीं कर सकेगी। अब जो भी करना है वो मैं करूंगा।
नहीं 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 इसे मैंने बचा कर रखा था। माँ, माँ दुर्गा माँ, मैंने आपको नहीं पहचाना। आप मेरे पास आई और आपने मुझे सौगंध दिलाई कि जब तक मैं आपका टीका ना करूं, तब तक आप वापस नहीं आएंगी। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो माँ। मुझ जैसे पापी की रक्षा करने आप मेरे घर पर आए, पर मैंने आपका अपमान करके आपको घर से बाहर निकाल दिया। मुझे क्षमा कर दो माँ, मुझे क्षमा कर दो। माँ तो अपने संतान को हमेशा माफ कर देती है। माँ दुर्गा की जय, सर्वशक्तिमान माता की जय, माँ शक्ति की जय, बोलो माँ दुर्गा की जय।